तो इसको भी आप देख सकते हैं एज ए यूनिवर्सल गेट। एज ए नॉट तो अगेन आप क्या करेंगे, सिंगल इनपुट ले लीजिए, तो ये आपका नॉट बन गया। या फिर जिस तरह से हमने अभी वहाँ किया था, तो ये आपका इस तरह से आप दोनों पे ए अप्लाई करेंगे, तो ये आउटपुट आपका क्या हो गया, दिस वन भी है ए डॉट बी, ए डॉट ए बार, और ए डॉट ए इज ए बार। ठीक है, इसी तरह से आप यूज करिए। आप एंड बनाइए, तो एंड कैसे बनेगा, ए बी एंड ए बी बार, एंड अगेन आप एक और नैंड यूज करिए, तो ये आपका क्या बन गया, ए बी बार का अगेन बार इज दिस वन। ये आपका बन गया क्या, एंड गेट। इसी तरह से नॉर हम बनाना चाह रहे हैं, दिस वन बी ए एंड हियर वी टेक अ सेकेंड वन इज बी, टू नैंड when we applied it to the input of another this one and, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज ए बार बी बार, तो ये आपका ए बार बी बार अगेन बार, दिस वन इज फ्रॉम डी मॉर्गन थ्योरम। ओके, अब इसी तरह से हमारा एक अनदर आता है एक्सनोर, एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव और हमने देखा था, एक्सक्लूसिव नॉर, तो एक्सक्लूसिव और को हमने कुछ इस तरह से दिखाया था, ये दिखाया था सी इज द ए प्लस बी। एक्सक्लूसिव नॉर में अब आपका ये आ गया, दिस वन इज बार। तो अगेन ट्रुथ टेबल अगर हम देखते हैं इनकी, this is A B C bar 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये आपको पता है कि ये 0 1 1 0 आपका आउटपुट ये रहता था, यानी कि जब दोनों इनपुट आर सेम दिस मीन आउटपुट इज नॉट। तो यहाँ से अब आपका क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो 0 0 1। तो ये आपका क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये इतने तरह के गेट हमने डिस्कस करें। अब आपका आई थिंक एक बार आप इसके सिग्नल्स को एक बार हम लोग अप्लाई करते हैं, देखिएगा। डिजिटल सिग्नल सपोज आप अप्लाई करें, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको एज असाइनमेंट में दूंगी। ये देख रहे हैं, सपोज ए एंड बी हम लोग डिजिटल सिग्नल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिएगा ये किस तरह से बिहेव करते हैं कि सपोज मैंने ये डिजिटल सिग्नल अप्लाई करा, एक रेक्टेंगुलर पल्स अप्लाई करी है, ए पे ये अप्लाई कर रहे हैं आप, और बी पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं, और दोनों को अप्लाई कर रहे हैं किस पे, एंड पे। एंड इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो आउटपुट हमारा आ जाता है अगेन दिस वन। अब अगर नेक्स्ट केस हम लेते हैं, जब आप कुछ इस तरह से कर रहे हैं, नेक्स्ट केस में हमने अप्लाई किया, ये सिग्नल नीचे आ गया अब आपका, तो जो आउटपुट आ जाएगा आपका, ये दोनों एंड पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरह से। हाई है जब सब हाई, तो सब हाई आएगा। जब एक लो है एक हाई है, तो आपका क्या आएगा, लो। ओके, सेम थिंग इज अगर हम बात करते हैं सेम सिग्नल अगर आप नॉर पे अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी
दिस वन इज नॉर। तो जो आउटपुट होगा वो आपका क्या आ जाएगा, अप। जिस अपोजिट तरह से आपका ये बिहेव होता है। एंड इसको मैं लो कर दूं तब जो आउटपुट आ जाएगा, तो ये आउटपुट आपका दिस वन आ जाएगा, ये। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। इसके बाद आई थिंक आपके इसमें कॉम्बिनेशन, आई थिंक आपके इसमें सीक्वेंसर सर्किट्स नहीं है। तो अगेन हम लोग एंड द एप्लीकेशंस, सम applications of this logic gates, some logic gates. Number one, this is to build the more complex devices, it is used to build more complex devices like binary counter, etc. Number two, for decision making in automatic control of machine and various industrial processes, in calculator and in computers, in digital measuring techniques, in digital processing of communication, in musical instrument, games and domestic appliances. इन सब में आपके लॉजिक गेट्स का यूज होते हैं। देन हमारा है नेक्स्ट है आपका, इन लॉजिक सर्किट को हम टू पार्ट्स में अगेन डिवाइड करते हैं। दिस इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट नॉर्मली जो भी आपके लॉजिक गेट हैं इनका यूज करते हैं, यानी कि अगर हम लोग इस तरह से एक सिंपल सा हम एग्जांपल दे रहे हैं, दिस वन, कुछ भी आप देख लीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है। जो भी हमने लॉजिक गेट है इनके कॉम्बिनेशन से कुछ भी आपका बन रहा है, यानी कि आपने एक इनपुट अप्लाई किया और एक आउटपुट आपको मिल रहा है। तो दीज टाइप ऑफ सर्किट्स आर नोन एज द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। दीज सर्किट्स आर द मेमोरी लेस। आप देख रहे हैं कि ये सिंपल एक आपका जो आउटपुट है वो ओनली डिपेंड कर रहा है इनपुट्स पे, है ना। यानी कि कोई भी फीडबैक यहाँ पे नहीं दिया जाता है। जब यहाँ पे हम फीडबैक देते हैं, यानी कि हमारा आउटपुट अगेन पहले उससे पहले के आउटपुट पे डिपेंड करता है। दीज आर सर्किट्स आर नोन एज द सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो यहाँ पे आपके सिर्फ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं जिनका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपके हैं आई थिंक एडर, हाफ एडर, सब्ट्रैक्टर, और वैसे अगर हम बात करें इसमें डेकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सभी कुछ आते हैं। तो आपके इसमें एडर एंड सब्ट्रैक्टर हैं, ज़्यादा नहीं है आपके इसमें, तो हम इन्हीं को स्टडी करते हैं। एडर एंड सब्ट्रैक्टर मीन्स कि जिस तरह से लॉजिक गेट्स are used, can also be used for performing arithmetic functions like addition, subtraction, multiplication and the division. Subtractor, I think subtractors, yes, adder and subtractors, okay. जो आप देखते हैं आपके कैलकुलेटर में, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं हम लोग ये अर्थमेटिक फंक्शंस को, यानी कि इन और ये होता कहाँ है, ये होता है सब आपके सीपीयू में। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के सीपीयू में ये सारी चीज़ें होंगी। एंड दीज अर्थमेटिक फंक्शंस आर कैरिड बाय द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU. The basic function generally, basic logic function generally used are the XOR, OR and AND gate. इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं जनरली ये अर्थमेटिक फंक्शंस हम लोग करवाएंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हम लोग यहाँ पे एडर एंड सबट्रैक्टर ही ले रहे हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे, दिस वन इज हाफ एडर। हाफ एडर, half adder, that means it can use the two binary digits at one time. That means it use the two bit data. If we take the 2 bit, this one, and carry तो A B C out, ये दोनों आज के क्या हैं, इनपुट, एंड हियर अ आउटपुट। इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। तो 2 बिट है तो जाहिर है 0 0 0 1 1 0 1 1 इसके इनपुट होंगे। तो आउटपुट क्या है आपका, आउटपुट क्या होगा, सम, इन दोनों का एडर है तो हम सम ले रहे हैं, तो सम आपका हो गया एंड कैरी। 0 0 सम इज 0 एंड दिस वन इज सम इज 1, नो कैरी, दिस वन इज 1। Here 1 1 is 1 plus 1 is 10 की रेंज में आता है, तो सम आपका 0 आ जाएगा, कैरी आपका 1 आ जाएगा, और इन दिस केसेस कैरी इज 0। तो ये कुछ इस तरह से आपका 2 बिट आपका 2 बिट हाफ एडर आपका है। तो इसको अगर हम ट्रूथ टेबल को अगर हम अप्लाई करें तो आप देख रहे हैं ये आपका एक्सक्लूसिव और एक्सयोर गेट की तरह वर्क कर रहा है, एंड दिस वन इज एंड गेट। तो अगर हम इसको यहाँ पे दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से होगा, आपने ए इनपुट अप्लाई करा एंड बी इनपुट इज हियर एक्सयोर, तो ये आपका क्या आ गया, सम, एंड हियर ये आपका एंड, तो ये आपका क्या है, कैरी। तो ये आपका आ गया। तो यहां से सम आपका क्या है, दिस इज ए प्लस बी एक्सक्लूसिव और, एंड सी कैरी इज ए डॉट बी। ये आपका है हाफ एडर है। ओके, अब यहां पे हम ले रहे हैं फुल एडर। Full adder is the 3 that means in full adder we have a 3 inputs and 2 outputs, and it can add 3 digit at a one time. The bit digit, चलिए इसका फर्स्टली तो हम क्या देखेंगे, ट्रूथ टेबल। 1 2 3 and again here sum and carry। तो 3 बिट है, तो यहाँ पे अगर हम फुल एडर का सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, यानी कि ए बी सी, तो यहाँ पे आपको सम मिलेगा और यहाँ पे कैरी, ये ऐसा होगा। ठीक है, 3 आपके पास यहाँ पे आ गए। तो इसको मैं A B C and here a sum and carry, तो ये C हो जा रहे हैं, तो इसको हम एक को C1 एक को C0 लिख देते हैं, या C इनपुट आप इसे कह लीजिए। तो ये इसका क्या है, इस एडर का इनपुट है, एंड दिस वन इज द आउटपुट ऑफ दिस इनपुट। तो अगेन हम इसको अप्लाई करें, दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0। ठीक चल रहा है, हाँ 1 1 0 इट इज 1 1 1। ओके, तो यहाँ पे सम करेंगे 0 कैरी 0, हियर 0, sorry, sum is 1, a plus b plus c, again carries 0, sum a plus b plus c is 1, carries 0, 1 plus this one, so sum is 0, carries 1, and here 1 0 0 plus 1 carries 0,
1 plus 0 plus 1, sum is 0, carry is 1. Again this one is 1 1 0, तो 1 plus 1 is 0 है ना, 1 plus 1 is 0, कैरी is 1 है ना, 1 plus 1 plus 1, 3 1 आपके आ जाएंगे, तो ये आपका सम इज 1, कैरी इज 1, 1 plus 1 plus 1 इज 11 की रेंज का लगभग आएगा, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, तो ये आप देखेंगे 3 बिट कुछ इस तरह से आपके हैं, यानी कि 2 हाफ यहाँ पे है कि हम 2 हाफ एडर को जोड़ के हमारा एक नया हम फुल एडर बना सकते हैं। 2 हाफ एडर जोड़ें, तो इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं ये बना रही हूँ। तो हम करें क्या, एक तो हम 2 हाफ एडर को जोड़ के बनाते हैं। देखिए 2 हाफ एडर आपने ए जोड़ा बी, तो यहाँ से आपका कैरी आ गया एंड हियर एक सम आया, तो इस सम को अगेन हम एक दूसरे, दिस इज द हाफ एडर, हाँ, तो इस हाफ एडर को हम यहाँ जोड़ रहे हैं और यहाँ से अगेन इनपुट जो हमारा C1 ले रहे थे ये हमने अप्लाई किया, तो यहाँ से आपका एक, यहाँ से अगेन आपका क्या आया, एक कैरी आया और एक यहाँ से सम आया। तो ये दोनों कैरी को आप जोड़ देते हैं, किसके थ्रू जोड़ेंगे, तो जाहिर है इसके थ्रू आपका आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, कैरी C0, और ये जो सम है निकला है ये आ गया आपका सम। ये देखिएगा एक सिंपल सा हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसको हम पूरा सर्किट के फॉर्म में दिखाएं तो देखिए ये किस तरह से वर्क करेगा, यानी कि हमने 2 हाफ एडर, इसको मैं पूरा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 हाफ एडर, दैट मीन्स ये एक ए एंड बी मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, कैरी, ये कैरी आगे बढ़ गया, और यहाँ से इसका क्योंकि 2 एंड और सम हमारा एक्सक्लूसिव और से निकलता था, ये देखिए, तो ये एक्सक्लूसिव और हमने अप्लाई किया, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, सम। अगेन आप देख रहे हैं ये फिर से आपका एक अनदर हमारा जो सेकंड इसका थर्ड इनपुट है वो हमने अप्लाई करा, तो थर्ड इनपुट आपने अप्लाई करा, तो जो सॉरी ये ऐसे हैं, जो सम होगा वो एक्सक्लूसिव और गेट से निकलेगा, तो ये आपका आ गया C1 एंड ये यहाँ से सम आपका यहाँ आ गया। ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सा आगे बना लूँ तो मुझे लगता है इजी पड़ेगा। यस, ये है, ठीक है, और एक यहाँ से सम आपका आ गया, और दूसरा अब यहाँ एक कैरी यहाँ से आएगा, इसका कैरी आएगा सेकंड वाले का, तो वो कैरी आपका आएगा थ्रू दिस एंड गेट। तो एंड गेट में आपका एक तो सम ये गया और दूसरा ये इनपुट जाएगा C1। ठीक है, तो यहाँ से अगेन आपका एक कैरी आ गया, और ये दोनों कैरी को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं थ्रू दिस और गेट, तो यहाँ आपका C0 आपका आ गया और यहाँ आपका सम आ गया S। तो सपोज हम लोग देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे करें, when A is 1, B is 1 and C1 is 0, तो आप देख रहे हैं when A is 1, B is 1, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 1 आ गया, C is 1, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 1 is 0 हियर, और ये अगन 0 0 0 0, तो ये आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 0, और 0 0, तो ये भी यहाँ पे आपका 0 आ रहा है, और 0 1 यहाँ पे 1 आया। तो इससे पहले की जो ट्रुथ टेबल थी हमारी क्या थी, 1 1 0, देखिए सम इज 0, सम यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से देख रहे हैं आप 0 0, सम यहाँ पे 0 आ रहा है, कैरी हमारा 1 आया है, तो आप देख लीजिए अपने ट्रुथ टेबल में, तो ये यही आना चाहिए। ठीक है, या फिर आप इसका लास्ट वाला हम करें,
व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c 1 इक्वल टू 1, तो 1 1 1 1 1 0 0 1 हियर 1 है ना, एंड 0 1 हियर है 0 1 0 1 प्लस 0 1 आ गया। तो लास्ट के लिए हम 1 1 1 के लिए दोनों ही 1 1 आते हैं। तो ये आपका एडर है। अब हम देखते हैं इस पे सब्ट्रैक्टर। अगेन सब्ट्रैक्टर भी उसी तरह से चलेगा। पहले हम लेते हैं, दिस इज द हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर, again half subtractor has only 2 bits, जिस तरह से हमने हाफ एडर के लिए लिया था। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, A एंड B हाफ सब्ट्रैक्टर अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे एक डिफरेंस होगा और एक वहाँ कैरी है तो यहाँ बोरो करेगा। तो यहाँ पे 2 बिट अगर हम यहाँ पे इसको दिखाएं तो ये आपका